नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही अहम और गंभीर मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। जनवरी से लेकर अब तक सब्जियों की कीमतों में 80% तक की गिरावट आई है। एक तरफ जहां आम आदमी को महंगाई से थोड़ी राहत मिली है, वहीं दूसरी तरफ देश का अन्नदाता यानी हमारा किसान बहुत बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा है। ऐसा क्या हुआ कि आलू, प्याज और टमाटर के दाम औंधों गिर गए? आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। सबसे पहले हम बात करते हैं ताज़ा कीमतों की। द इकोनॉमिक्स टाइम की ताज़ा रिपोर्टों के मुताबिक जनवरी से लेकर अब तक आलू के दाम में 40%, प्याज में 50% और टमाटर की कीमतों में 80% तक गिरावट दर्ज की गई है। देश की बड़ी थोक मंडियों की बात करें तो दिल्ली की आज़ादपुर मंडी में आलू लगभग 4 रुपये किलो बिक रहा है। महाराष्ट्र के लालसर गांव मंडी में प्याज का दाम गिरकर 10 से 11 रुपये किलो रह गया है और पीपल गांव में टमाटर सिर्फ 7 रुपये किलो के हिसाब से बिक रहा है। इतना ही नहीं, गेहूं की कीमतों में 10% और चावल में 5 से 6% गिरावट आई है। अब सवाल यह उठता है कि अचानक कीमतें इतनी क्यों गिर गई? इसके मुख्य तौर पर कुछ बड़े कारण हैं। पहला कारण, बम्पर पैदावार यानी कि सप्लाई ग्लट। इस बार कटाई के सीजन में फसल की आवक मंडियों में उम्मीद से भी कई ज्यादा है। दूसरा बड़ा कारण है एक्सपोर्ट में कमी। वेस्ट एशिया यानी कि मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध और तनाव के कारण हमारे प्याज और अन्य सब्जियों की विदेशों में मांग कम हो गई है। जब माल बाहर एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है तो वह देश की मंडियों में ही इकट्ठा हो रहा है, जिसके कारण दाम लगातार गिर रहे हैं। तीसरा और सबसे हैरान करने वाला कारण, एलपीजी गैस का संकट। आप सोचेंगे गैस का सब्जियों से क्या लेना देना? दरअसल कमर्शियल एलपीजी की किल्लत और बढ़ती लागत के कारण बहुत से होटलों और रेस्टोरेंट के कामकाज पर भारी पड़ा है। होटलों में टमाटर का इस्तेमाल ग्रेवी बनाने के लिए बड़े पैमाने पर होता था। आजादपुर टमाटर व्यापारी एसोसिएशन के अनुसार होटलों से आने वाले टमाटरों की मांग लगभग खत्म हो चुकी है। चौथा कारण यह है कि महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में स्थानीय टमाटर की पैदावार बढ़ गई है, जिससे दूसरे राज्यों में आने वाले टमाटरों की मांग काफी घट गई है। दोस्तों, यह स्थिति आम उपभोक्ताओं को भले ही महंगाई से थोड़ी राहत दे रही हो, लेकिन जमीनी स्तर पर किसानों के लिए यह एक बहुत बड़ा झटका है। किसानों का कहना है कि मौजूदा कीमतें उनकी फसल की लागत से भी कई कम है। बीज, खाद, दवाइयों और मजदूरी खर्च भी पूरा नहीं हो रहा। जो किसान दिन रात मेहनत करके फसल पालता है, आज वह अपने उपज कोड़ियों के भाव बेचने को मजबूर है और कर्ज के बोझ तले और दबा जा रहा है। सरकार को इस ओर जल्दी से जल्दी ध्यान देने की जरूरत है और निर्यात नीतियों में सुधार करने की आवश्यकता है, ताकि किसानों को विवाद होने से बचाया जा सके। आपका इस स्थिति के बारे में क्या विचार है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसी अन्य खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।